तो बेसिकली गाइज अब क्या सेट कर देते हैं, अपनी समरी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या यूज कर सकता हूँ, अपना M4 का समरी। तो यहाँ पे सिंपल गाइज मैं क्या ले सकता हूँ, स्ट्रिंग डॉट क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट। एंड यहाँ पे हमने फॉर्मेट को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या दे देंगे, इसका फॉर्मेट दे देंगे सिंपल S माइनस, ये आ गया हमारा फॉर्मेट। और इसके आगे के हमने क्या दे देते हैं, नेक्स्ट लाइन में दे देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में चाहिए, मैंने ये दे दिया है। ओके, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, डेट चाहिए, डेट टेक्स्ट आ गया, फिर क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर क्या देंगे हम, हाई स्ट्रिंग देंगे, और फिर क्या देंगे, अपना लो स्ट्रिंग देंगे। ओके, और यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे गाइस, इसे यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा हो चुका है। इस चीज का गाइस ध्यान रखना हमेशा, ये वाला क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ओके, फॉर्मेट मतलब हम इसे बता रहे हैं कि कैसे शो होना चाहिए। ये हमारा हाई एंड लो स्ट्रिंग एक साथ शो होगा, डिस्क्रिप्शन अलग शो होगा, डेट टेक्स्ट अलग शो होगा। ओके, तो ये इस वाले फॉर्मेट में शो होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एंड यहाँ पे जो जो मुझे दिखाना है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, सेट करने के लिए किसमें, हमारे M4 का समरी में। अब गाइस जो हमारा यहाँ पे ऑन लोडर रिसेट है, इसका @null डिलीट कर देते हैं, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। एंड गाइस अभी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अभी फिलहाल हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई ज्यादा चेंजेस करने नहीं है। अब गाइज हमारे लोडर तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑन लोडर रिसेट बाद में यूज करेंगे। एंड यहाँ पे सब कुछ हमने सेट कर दिया। अब गाइज क्या रह गया है, हमारा लोडर को इनिशियलाइज करना। एंड जैसे मैंने आपको बताया था गाइज, हम लोडर को इनिशियलाइज कहाँ पे करते हैं, अपने ऑन क्रिएट में। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑन इसको लोडर को इनिशियलाइज कर लेते हैं, ताकि इसे पता रहे कि कब इसे लोडर इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे गाइज सिंपल क्या यूज करेंगे हम, गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर डॉट क्या यूज करेंगे गाइज, हम इनिट लोडर। और इसमें क्या पास करेंगे गाइज, जो हमारी लोडर की आईडी है सबसे पहले तो वो पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी डिटेल लोडर की आईडी आ गई है। फिर यहाँ पे क्या पास कर देंगे, अपना नल पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट में सिंपल क्या दे देंगे, जो कॉल बैक जाएंगे गाइज की सेल्फ रेफरेंस दे देंगे। क्योंकि सेल्फ रेफरेंस क्यों दिए, क्योंकि गाइज मुझे इसी वाली क्लास के इसी क्लास में हमारे कॉल बैक मेथड्स जो हैं, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, सेल्फ रेफरेंस पास कर देंगे। तो यहाँ तक का क्या हो गया गाइज, मेरा जो एक क्या था सिंपल जो फॉर्मेट था वो सेट हो गया है। ओके, यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया किसको, अपने लोडर को। एंड यहाँ पे हमने सारे चेंजेस कर दिए हैं। अब क्या चेंज करना है गाइज हमें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमारा क्या हो रहा था, बेसिकली जो हमारी डिटेल एक्टिविटी थी ये रन कैसे होती थी। यहाँ पे हमारा ये था कि मेन एक्टिविटी में हमारा एक ऑन क्लिक हैंडलर था, उस पर क्लिक करते थे। तो जैसे ही हम किसी एक्टिविटी पे क्लिक करें, फिर क्या होगा, वो इंटेंट सेंड करके हमारा डिटेल एक्टिविटी पे सेंड करता था। एंड उसके आगे किसमें, अडेप्टर से होते हुए फिर हमारे डिटेल एक्टिविटी पे आता था, राइट। क्योंकि डेटा कहाँ से पास होता था, हमारे अडेप्टर के थ्रू। तो गाइज अब कुछ चेंजेस हमें किसमें करने पड़ेंगे, अपने अडेप्टर में करने पड़ेंगे, जो क्या करेगा, जो क्लिक हैंडल करेगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चेंज होगा गाइज, यहाँ पे देख लेते हैं किस किस चीज में हमारे चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे बहुत छोटा सा चेंज है गाइज, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन एम क्या है, खाली जो हमारा लॉजिक था वो तो अब हमने सब सेट कर दिया है कि इसमें अपनी डिटेल्ड एक्टिविटी में। अब सिंपल हमें क्या करना है, जो हैंडल कर रहा है क्लिक्स को, उसको चेंजेस करने हैं थोड़े से, ताकि हमारा जो आखिरी कुछ प्रोसेस है वो भी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो यहाँ पे गाइज आप देखोगे, अगर यहाँ पे हमारा क्या है, फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक हैंडलर, राइट। यहाँ पे क्लिक हैंडलर है हमारा, तो इस पे जो क्लिक है, तो जैसे ही ऑन क्लिक होगा क्या ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का वेदर फॉर डे ले रहा है। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, क्योंकि ये डेट के हिसाब से चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि ये स्ट्रिंग टाइप ले। अब क्योंकि वेदर फॉर डे क्या होता है गाइस, हमारा जेसन टाइप में जब ले रहा था तब रन हो रहा था, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो सिंपल आप क्या कर दोगे, इसे डिलीट कर सकता हूं मैं। एंड यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, खाली एक डेट दे सकता हूँ लॉन्ग टाइप की। अब गाइस यहाँ पे जैसे ही आप दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी एरर्स आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ पास हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे आ गई हमारी एरर, तो इसे एरर को फिक्स कर लेते हैं पहले अपनी। एंड वो कैसे फिक्स करेंगे, जो हमारा ऑन क्लिक मेथड है, राइट। तो आप इस पे जाओगे, कंट्रोल बी करोगे अगर, तो आपका गाइज यहीं पे फोरकास्ट अडेप्टर में नीचे है, सबसे नीचे हमने ऑन क्लिक ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, राइट। तो इसमें अभी क्या दिखा रहा है, हमारा वेदर फॉर डे ले रहा है ये। तो इसे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब गाइज मुझे चाहिए, क्योंकि डेट के हिसाब से जब ले रहे हो तो जो अडेप्टर की पोजीशन है, अब क्योंकि कर्सर लोडर इंप्लीमेंट कर दिया है। एंड कर्सर लोडर खाली मैंने अब डिटेल एक्टिविटी में नहीं, अपनी मेन एक्टिविटी में इंप्लीमेंट कर दिया है। तो चाहे वो मेन एक्टिविटी हो या फिर हमारी अडेप्टर डिटेल एक्टिविटी हो, राइट। तो वो क्लिक के ही बेसिस पे, जो अडेप्टर की
पोजीशन होगी उसी के बेसिस पे शो करेगा हमें, तो इसलिए हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपल हम यहाँ पे कर सकते हैं गाइस, अडेप्टर की पोजीशन लेके जो कर्सर लोडर उसे पोजीशन रिटर्न देगा उसके बेसिस पे हम सर्च करवा सकते हैं, तो कोई इशू भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या ले सकता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का, जो क्या इसका नाम रख देते हैं अडेप्टर पोजीशन। ओके, ये क्या रिकॉर्ड रखेगा हमारी अडेप्टर की पोजीशन का, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं गेट अडेप्टर पोजीशन। तो इस वाले वेरिएबल में, इंटीजर वाले वेरिएबल में हमारी क्या गई, अडेप्टर की जो पोजीशन की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो स्टोर किस में हो गई है गाइस, अडेप्टर पोजीशन में जाके। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और आप देखना, यहाँ पे अपने पोजीशन तो ले लिया अडेप्टर की, लेकिन जो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप ले रहे हैं। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रिंग टाइप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था गाइस, हमारी डेट चाहिए थी, डेट के बेसिस पे चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पे मेरा कर्सर सेट होगा वहां पे लेना है, तो यहाँ पे जो हमारा कर्सर सेट है मैं सिंपल इसमें कौन सा चूज कर सकता हूँ, मूव टू पोजीशन, और इसमें क्या पास कर सकता हूँ मैं, अडेप्टर पोजीशन। अब गाइस यहाँ पे हुआ क्या, मुझे क्या चाहिए, कर्सर की पोजीशन देनी थी, राइट, जो हमारी कर्सर की पोजीशन है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो कर्सर की पोजीशन हमने क्या करा कि जो हमारा एम कर्सर है जो सी पोजीशन है क्लिक के टाइम पे, अब क्योंकि गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि जो गाइस हमारी मेन एक्टिविटी है जब आप उस पर क्लिक करोगे, राइट, हमारा क्या है, डिटेल एक्टिविटी ओपन कब होगी, कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उस क्लिक पे जो यूआरआई होगा उसके बेसिस पे खुलेगा। अब पहले क्या कर रहे थे हम, जेसन के उस पे बेसिस पे ले रहे थे कि जो वेदर है उसके बेसिस पे। अब क्या है, कर्सर जो है कर्सर लोडर के थ्रू कर रहे हैं, तो गाइस उसकी मुझे पोजीशन पता होनी चाहिए कर्सर की, क्योंकि कर्सर ऑलरेडी हमारा क्या है इंप्लीमेंट हुआ है, तो उसने कोई ना कोई पोजीशन तो सेव कर रखी होगी। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, कर्सर को उस पोजीशन पे मूव कर दिया है, और यहाँ पे मैंने दे दी क्या, उसकी पोजीशन ले ली, किसकी, अडेप्टर की, जो हमने पोजीशन ली कि कौन से मेथड से, गेट अडेप्टर पोजीशन के हेल्प से। ओके, अब क्योंकि डेट इंप्लीमेंट करवानी है तो सिंपल गाइस क्या ले लेंगे, लॉन्ग डेट एंड मिलिस। ओके, मिली सेकेंड्स में चाहिए मुझे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपना जो हमारा एम कर्सर है डॉट गेट लॉन्ग ले लेंगे, और यहाँ पे गाइस हमारी डेट कहाँ से आ रही है, जो मेन एक्टिविटी में है। अगर आप उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डेट की ऑलरेडी क्या दे रखी थी, एक इंडेक्स वैल्यू सेट कर रखी थी गाइस। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाए कि क्लिक होते ही किस क्या आ जाए हमारा, यहाँ पे वेदर फॉर डे की जगह अब क्या आ जाएगा, डेट इन मिली सेकेंड्स आ जाएगा। तो गाइज ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है गाइज, बस मैंने क्या कर दिया, जो अडेप्टर जैसे हमारा वर्क कर रहा था क्लिक करने पे, मैंने उसकी वर्किंग चेंज कर दी। किसमें, अभी किसमें करी है, सिर्फ अडेप्टर में चेंज करी है। पहले मैंने डिटेल एक्टिविटी सेट करी, फिर मैंने अडेप्टर पे आया कि अच्छा अडेप्टर पे जब मेन एक्टिविटी पे हमारे क्लिक होगा तो अडेप्टर में क्या चेंजेस होने चाहिए, राइट। तो हमारे क्या हो गया कि अडेप्टर को उसकी जो पोजीशन है कर्सर लोडर की, तो वो पता होनी चाहिए कि कर्सर कौन सी पोजीशन पे है, तो उस वाली पोजीशन से हम डेटा उठा के शो करवाएंगे। अब ये तो हो गया गाइस हमारा किसका, फोरकास्ट अडेप्टर का, हमारा यहाँ पे पूरा सेट हो चुका है। अब भी क्या आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों, एरर तो हमारी रिमूव हो गई है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है गाइस, क्योंकि अब यहाँ पे तो ये ऑन क्लिक पे क्या ले रहा है, डेट ले रहा है हमारे, लेकिन जो आप मेन एक्टिविटी में देखोगे, मेन एक्टिविटी में यहाँ पे अब क्या आ जाएगी, हमारी एरर आ जाएगी। एंड सिंपल सा रीजन है क्यों एरर आनी चाहिए हमारी यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ऑन क्लिक है वो चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखो गाइज, हमारे यहाँ पे किस में आ रही है ऑन क्लिक, क्या कह रहा है ये कि इम्प्लीमेंट फोरकास्ट अडेप्टर ऑन क्लिक हैंडलर। ओके, तो ये बेसिकली गाइज ये क्या क्यों रहा है, क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑन क्लिक वाला मेथड था, राइट, अब उसमें क्या कर दिया हमने, चेंजेस कर दिया, क्योंकि एंड क्या करें, बहुत मेजर चेंजेस कर दिए। तो अब क्या देख लेंगे गाइज, हमारा जो ऑन क्लिक था उसमें देख लेते हैं कि उसमें क्या था हमारा। तो ये आ गया कौन सा, मेरा ऑन क्लिक मेथड, क्योंकि अब ये यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या ले रहा है, स्ट्रिंग वेदर फॉर डे ले रहा था, जिसे अब मैंने क्या कर दिया है, लॉन्ग में चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब ये वाला मेथड कॉल नहीं हो रहा है गाइज। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। अभी हमारा वेदर फॉर डे स्ट्रिंग टाइप तो ले नहीं रहा, अब क्या पास करना है हमें, लॉन्ग पास करना है, क्या, डेट। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी डेट आ गई, सिंपल। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, अब हमारे इसके इम्प्लीमेंटेशन वाला एरर नहीं आ रहा। अब इम्प्लीमेंटेशन वाला एरर नहीं आ रहा, लेकिन हमारी दूसरी तरीके की एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वेदर फॉर डे पास हो रहा था। अब गाइस यहाँ पे अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट डेस्टिनेशन थोड़ा सा ही मैंने क्या कर रखा था, एक्सपेंड करके लिख रखा था, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, होपफुली आप लोगों को अब बेटर समझ में ऑलरेडी आ रहा होगा, राइट, कि यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं इंटेंट्स पे। आप लोगों को अब ये सब चीजें आ गई होंगी, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर देते हैं। एंड ये बेसिकली क्या था गाइस, पहले हम ये इंटेंट यूज कर रहे थे क्या, डिटेल एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, अब भी काम वही है, बट अब डिटेल शो करने के लिए करना है। तो इसको दिखा देते हैं वेदर डिटेल इंटेंट नाम रख देते हैं इसका।
और जो हमारा इसमें कॉन्टेक्स्ट था वो क्या है, सिंपल गाइस हमारी अब मेन क्लास है, क्योंकि पहले भी मेन ही क्लास थी, अब भी मेन ही क्लास है। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस सेल्फ रेफरेंस ना देके हमने यहाँ पे क्या दे दी, ये दे दी है। और डेस्टिनेशन एक्टिविटी में हमारी क्या थी, डिटेल एक्टिविटी थी। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, सिंपल गाइस डिटेल एक्टिविटी दे दूंगा। डिटेल एक्टिविटी डॉट क्या जाएगा हमारा, क्लास। तो ये तो गाइस हमारा क्या हो गया, वेदर इंटेंट पूरा हो गया। अब गाइस यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्यों, पहले हम यहाँ पे क्या पास कर रहे थे, टेक्स्ट पास कर रहे थे। कौन सा, वेदर फॉर डे वाला। अब गाइज मुझे टेक्स्ट तो पास नहीं करना है इंटेंट में, अब मुझे क्या पास करना है, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। अब गाइज हमें पास करना है URI। URI पास करेंगे एंड इसका लॉजिक क्या है गाइस, तो यहाँ पे URI ले लेता हूँ पहले मैं। तो यहाँ पे URI पास करने का लॉजिक क्या है, जब मैंने आपको क्या बताया गाइस, जो हमारी मेन एक्टिविटी है आप उस पर क्लिक करोगे, किसी भी एक वेदर पे आपने क्लिक करा, राइट, कि आप किस पे जाओ, ताकि आप डिटेल एक्टिविटी वाले वेदर खुल जाए आपका। तो गाइस जब आप वेदर, किसी भी एक वेदर पे क्लिक कर रहे हो तो एक उसकी पर्टिकुलर आईडी की एक URI होगी, राइट। तो हमें चाहिए कि इंटेंट में क्या पास हो, वो आईडी पास हो, URI पास हो, ताकि जैसे हम क्लिक करें हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाए। क्योंकि हमने ऑलरेडी कंटेंट प्रोवाइडर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन सब सेट कर रखे हैं, तो हमें क्या चाहिए, URI ही पास करना है गाइस। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, URI ले लेंगे, किसका, फॉर डेट क्लिक्ड। ओके, जिस डेट पे भी हमारी क्लिक हो रही है वो उसी पे चाहिए मुझे अब URI। एंड सिंपल क्या दे देंगे हम यहाँ पे, वेदर कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, वेदर एंट्री ले लेंगे। एंड यहाँ पे गाइज हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मेथड हमने यहाँ पे बना रखा था अपना, बिल्ट वेदर URI विद डेटा, राइट। और यहाँ पे सिंपल क्या दे देंगे, अपनी डेट पास कर देंगे। अब गाइज यहाँ पे डेटा की जगह एक्चुअली क्या होना चाहिए, हमारा डेट होना चाहिए। यहाँ पे भी आई थिंक मैंने गलत कर दिया इस पे। तो आप सिंपल क्या करोगे, वेदर कॉन्ट्रैक्ट खोलोगे एंड वेदर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे हमारे पास वेदर URI विद डेटा है। डेटा की जगह क्या करना है, हमें डेट करना है। ओके, इसे बंद कर देते हैं एंड यहाँ पे सिंपल क्या कर देते हैं, डेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मेथड आ गया। अब गाइस पहले हम यहाँ पे, हमारा URI तो बन गया डेट के लिए, राइट, लेकिन पहले जब हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट इनपुट करवा रहे थे। अब टेक्स्ट नहीं है, हमें क्या करना है, डेट सेट करनी है इस पे। ओके, तो मैं सिंपल इस वाली इंटेंट पे मुझे सेट करना है। तो ये जो हमारी वेदर डिटेल इंटेंट है, इस पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे क्या, अपना डेटा। अब इस पे आप देख सकते हो गाइस, जो हमारे पास सेट डेटा आ रहा है, तो ये किस, इसका जो अंदर पैरामीटर पास हो रहा है, जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो किस टाइप का URI है, मतलब जो डेटा पास होगा वो URI टाइप का डेटा पास होगा। तो हमारा क्या आ गया, सेट डेटा, और इसमें क्या पास कर देंगे, अपनी URI डेट फॉर क्लिक, URI फॉर डेट क्लिक्ड। ओके, एंड यहाँ पे सिंपल क्या दे दूंगा मैं यहाँ पे गाइस, वेदर डिटेल इंटेंट। तो ये क्या हो गया है, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।